अस्सलामुअलैकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म परसेप्शन। ओके, फॉर्म परसेप्शन के मतलब हमने लास्ट वीडियो में इसकी इंट्रोडक्शन पर बात कर ली थी। तो अब हम इसकी जो टाइप है पहली है वो टाइप है फॉर्म परसेप्शन। फॉर्म परसेप्शन क्या है कि जिस हम नाम से शो हो रहा है फॉर्म, कोई साइज, कोई शेप। ओके, यानी कि कोई शेप्स होगी, पैटर्न हो गया या कोई भी ऐसी चीज जिसको हम पहले देख चुके हैं, उसको परसीव करने का जो होता है ना, उसको हम कहते हैं फॉर्म परसेप्शन। यानी कि जिस भी शेप्स को या पैटर्न्स को या पिछली चीज़ों को जो हम पहले देख चुके हैं, उसकी जो स्टिमुलाई होते हैं वो हमें ब्रेन में क्या इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये हमारे पास क्या बन रही है, इधर परसेप्शन हो रही है। कौन सी परसेप्शन हो रही है? फॉर्म परसेप्शन हो रही है। फॉर्म परसेप्शन इज द रिकॉग्निशन ऑफ विजुअल एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिकली दूज टू डू विद शेप्स, पैटर्न्स एंड प्रीवियसली आइडेंटिफाइड। यानी कि वो स्टिमुलाई जो बिलखसूस शेप्स, पैटर्न्स और ऐसी चीज जो पहले देख चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उनसे रिलेटेड है स्टिमुलाई। वो स्टिमुलाई हमें ब्रेन को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये परसेप्शन हो रही है। कौन सी परसेप्शन हो रही है? फॉर्म परसेप्शन हो रही है। यानी कि अगर देखें हमारे पास ये एक टेबल है। ओके, क्या है? टेबल। अब टेबल में जाहिर बात है टेबल पर एक बुक भी पड़ी हुई है, एक कप भी पड़ा है चाय का, तो अब इसकी लेग्स भी हैं। ओके, तो अब जब इसको टेबल को देखें तो हमारे जहन में क्या आ गया? ये एक टेबल है। हालांकि इस टेबल पर काफी पड़ा हुआ है, एक बुक भी है, इसके टांगे भी हैं, इसका कलर भी है, इसके ऊपर एक चादर भी यानी कि पड़ी हुई है। तो हम इसको एक वूल कंसिडर करते हैं, मेरे पास क्या टेबल है। हालांकि इसमें टेबल में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। ओके, तो ये होते हैं स्टिमुलाई, कि जो वूल होता है हमारे पास, एज अ वूल इसको हम मेकअप करते हैं। अब इसकी टाइप्स आ जाती हैं। जो पहली टाइप आ जाती है वो हमारे पास आती है फिगर या फिर ग्राउंड। ओके, फिगर या ग्राउंड। अब ये फिगर या ग्राउंड क्या होता है कि जो फिगर को हम, यानी कि इसके हम मिसाल ये लेते हैं कि जिस तरह हमारे पास क्लॉक होता है, क्लॉक एक दीवार पर क्लॉक है ऑन वॉल। अब जो एक दीवार है उस पर एक कलाग लगा हुआ है, तो जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं यहाँ यार यहाँ एक क्या है? कलाग लगा हुआ है। हालांकि कलाग के साथ, कलाग किस पर लगा हुआ है, कलाग के साथ क्या अटैच है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। यानी कि इतना आगे हम कहते हैं वो कलाग है, वहाँ कलाग है। तो जो कलाग होता है इसको हम कहते हैं फिगर। और जो हमारे पास होती है वॉल, इसको हम बैकग्राउंड जो होती है जिसका अटैच होती है, जिसको हम नॉर्मली तौर पर इग्नोर कर देते हैं, वो हमारे पास होती है क्या है? वॉल, यानी कि ग्राउंड होता है हमारे पास। ओके, यानी कि आवर फर्स्ट परसेप्चुअल डिसीजन इज व्हाट इज द इमेज इज द फिगर एंड व्हाट इज द बैकग्राउंड। यानी कि जो फिगर एंड ग्राउंड में जो डिफरेंस करती है उसको हम फिगर ग्राउंड परसेप्शन का नाम देते हैं। ओके, अब जो फिगर होता है इसको हम सेंटर ऑफ अटेंशन का भी नाम देते हैं, सेंटर ऑफ अटेंशन। ओके, फिगर यानी कि जैसे मैंने मिसाल दी कि क्लॉक है, क्लॉक ऑन दी वॉल। तो जो क्लॉक है वो फिगर यानी सेंटर ऑफ टेंशन है, जो वॉल है वो हमारे पास क्या? ग्राउंड है, बैकग्राउंड है। अब जो इसकी सेकंड टाइप है वो हमारे पास आ जाती है सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी यानी कि एक जैसा, कि जहाँ बहुत ज्यादा एक जैसे हों, उसमें अगर कोई दूसरी किस्म का आ जाए तो उसको भी हम उस जैसे कंसिडर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये हमारे पास क्या है? सर्कल्स हैं। ये हमारे पास क्या है? सर्कल्स हैं। ओके, ये हमारे पास क्या है? सर्कल्स हैं। तो अब इन सर्कल्स में क्या होगा कि अगर इसमें एक हम ये कलर डाल दें, एक ये डाल दें, एक ये डाल दें। अब चूंकि जो हमारे पास ये है, तो अब हम कहेंगे कि ये तमाम ब्लू कलर के सर्कल्स हैं। चूंकि अब ज्यादा तादाद क्या है? ब्लू कलर के सर्कल्स हैं। और यानी कि 3% इसमें क्या है? सिर्फ सिर्फ रेड कलर। तो हम कहेंगे ये तमाम जो पॉइंट्स क्या है, अल्लाह बरकत आप लोगों का, के ब्लू कलर के हैं। या फिर इसको एक हम एग्जाम्पल्स के लिए, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सर्कल्स हैं। हमारे पास क्या है? सर्कल्स हैं। ओके, तो अब हम क्या कहेंगे? तमाम जो एक सर्कल्स हैं, ओके, गोल दायरे हैं। हालांकि इन गोल दायरों में एक व्यापार ये ट्राई एंगल भी है, ये भी ट्राई एंगल है। तो अब यहाँ क्या कहेंगे कि ये तमाम सिमिलरिटी में घूम गए। यानी कि जिस तरह हम कहते हैं कि जैसी सोहबत होगी वो उसका रंग चढ़ता है ना। अगर कोई बुरा बंदा, एक
बदकार बंदा नेककारों की सोहबत में जाकर बैठा हुआ है, तो आने वाला या जांचने वाला यही कहेगा यार जो ये तमाम लोग अच्छे लोग बैठे हुए हैं। ओके, अगरचे जो बदकार गुनाहगार है वो उसमें शामिल है, लेकिन हम एज अ वो लेकर उसमें कहते हैं कि ये तमाम क्या सिमिलरिटी एक जैसे हैं, अच्छे इंसान हैं। अब जो हमारे पास थर्ड पे आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है प्रोक्सीमिटी। अब प्रोक्सीमिटी की हम एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। ओके, सॉरी, ये 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 4, ओके, 2 3 4। अब ये क्या है कि जब हम देखते हैं इसको, सिर्फ और सिर्फ इसको देखते हैं तो हम इसको वन ग्रुप कंसिडर करते हैं, लेकिन जब इसी को हम डिवाइड कर देते हैं तो हम कहते हैं ये दो। हालांकि उतने ही पॉइंट्स इधर हैं, उतने ही पॉइंट्स इधर हैं, लेकिन अब क्योंकि एक दूसरे क्लोज आके इसको हम वन ग्रुप कंसिडर करेंगे, जब इसको कंसिडर करेंगे तो हम कहेंगे कि अब ये दो कंसिडर बन चुके हैं, दो ग्रुप बन चुके हैं, यानी कि अब ये हमारे पास दो एज ग्रुप एज परसीविंग हो रहे हैं, ये दो ग्रुप्स है। लेकिन जब इनका डिस्टेंस क्लोज कर देंगे तो ये हमारे पास वन ग्रुप परसीव होगा हमारे पास। एंड लास्ट इज जो हमारे पास आ जाती है फोर्थ पे हमारे पास आ जाती है क्लोजर। ओके, क्लोजर में क्या होता है, इसके हम एग्जांपल ये लेते हैं कि ये देखिए हमारे पास एक सर्कल है, तो सर्कल यहाँ अगर डिस्टेंस इम्प्टी रह जाए तो हम कहते हैं ये सर्कल, हाँ ये सर्कल नहीं है, इसमें एक ओपन है एरिया, लेकिन हम एज अ वूल कहते हैं ये सर्कल है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर ये सर्कल है तो ये है ही सर्कल है, क्योंकि एक इसका एंड और स्टार्ट का एंडिंग पॉइंट मिले हुए हैं। लेकिन इसी को जब हम इस तरह ओपन कर देंगे, थोड़ा सा डिम्पली रहते तो हम कहेंगे ये सर्कल है, हालांकि ये सर्कल एक्चुअली सर्कल नहीं है, लेकिन इधर हम डॉटेड यूज कर लेते हैं कि ये एक सर्कल ही है। इसका आप पिक्चर भी देख सकते हैं,